हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा खास और बड़ा महत्वपूर्ण सा बिंदु रहने वाला है, और वो बिंदु रहेगा राजस्थान में प्रमुख महल। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। राजस्थान में प्रमुख महल के बारे में चर्चा करते हैं। महलों को पढ़ें तो सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी यानी कि जयपुर। और जयपुर के अंदर जो जो प्रसिद्ध महल हैं उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमें जिस महल के बारे में चर्चा करनी है वो है आपके सामने हवा महल। याद रखिएगा सबसे पहला बिंदु कि प्रसिद्ध जो हवा महल है राजस्थान का वो जयपुर के अंदर है, और इसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहा गया है। याद रखिएगा राजस्थान का कौन सा महल एयर दुर्ग के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा हवा महल। ये जो हवा महल है इसका जो निर्माण है, याद रखिएगा, वो करवाया गया है आपके सवाई प्रताप सिंह द्वारा। कब करवाया गया है? तो याद रखिएगा 1799 के अंदर। अच्छा, इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? तो याद रखिएगा वास्तुकार थे लाल चंदुस्ता। ये जो हवा महल है ये याद रखिएगा बिना नींव का महल है। नींव नहीं दी गई है, बिना नींव का है। जैसे बिना नींव का किला कौन सा है? गागरोन का। वैसे बिना नींव का है कौन सा? याद रखिएगा हवा महल। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हवा महल का जो आकार है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ये जो इमारत है याद रखिएगा ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिला है? याद रखिएगा 5 मंजिला इमारत है। और इसकी जो पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, चौथी मंजिल है और 5वीं जो मंजिल है, इन मंजिलों के नाम जरूर पूछे गए हैं। जैसे पहली जो मंजिल है उसका नाम है सरद, दूसरी का नाम है रतन, तीसरी का नाम है विचित्र, चौथी का नाम है प्रकाश और 5वीं का क्या है? हवा। इन सब के पीछे मंदिर लगाना है। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। पहली जो मंजिल है इसका एक और नाम याद रखना है, वह है प्रताप। ये जो हवा महल है याद रखिएगा इस हवा महल के अंदर 953 खिड़कियां हैं। ये भी आप याद रखें, 953 क्या है? खिड़कियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हवा महल जयपुर के अंदर राजस्थान का एयर दुर्ग है। इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1799 के अंदर कराया गया। इसके वास्तुकार है लालचंद दुस्ता। बिना नींव का है, 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं और 5 मंजिलों के नाम याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। एक इम्पोर्टेंट। नंबर 2, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है जयपुर के अंदर वो है याद रखिएगा कदमी महल। कौन सा महल है? याद रखिएगा कदमी महल। ये जो कदमी महल है ये आपके कहाँ पर बना हुआ है? याद रखिएगा आमेर के अंदर। ये जो कदमी महल है ये बनाया गया है राजदेव द्वारा। याद रखिएगा इसी कदमी महल के अंदर ये जो कछावा शासक हैं, इन कछावा शासकों का क्या होता है? याद रखिएगा राज तिलक। और ये राज तिलक मीणा जनजाति द्वारा। याद रखिएगा कौन सा महल है? कदमी महल। यहीं जयपुर के अंदर ही याद रखिएगा एक महल है आपके, वो है सिसोदिया रानी का महल। बड़ा खास क्वेश्चन है, सिसोदिया रानी का महल। क्योंकि हमारे जहन में सिसोदिया नाम आते ही हम उदयपुर जाते हैं, जबकि सिसोदिया रानी का जो महल है वो याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वारा कहाँ बनाया गया है? जयपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा? सिसोदिया रानी का महल। यहीं जयपुर के अंदर है आपके एक, वो है मुबारक पैलेस या मुबारक महल। याद रखिएगा जिसे कहा जाता है वेलकम पैलेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से जयपुर का कौन सा महल वेलकम पैलेस के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा मुबारक पैलेस। माधो सिंह द्वारा बनाया गया था, वो भी सेकंड।
माधो सिंह सेकंड द्वारा। एक मुबारक जो महल है वो आपके टोंक में है, जो कभी ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? ऊंट की कुर्बानी के लिए। ठीक है, लेकिन ये जयपुर का मुबारक पैलेस है जो कि वेलकम पैलेस के नाम से जाना जाता है। एक आपसे पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान में माधवेंद्र पैलेस कहाँ पर है। याद रखिएगा, ये जो माधवेंद्र पैलेस है ये जयपुर के जिस किले में है वह है नाहरगढ़ का किला। कौन सा है? नाहरगढ़ किला। और नाहरगढ़ किले में आप सब जानते हैं एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। 9 पासवानों के लिए बनाए थे माधो सिंह ने विक्टोरिया शैली में। ये जो माधवेंद्र पैलेस है इसी में एक जैसे 9 महल हैं, जिसमें प्रत्येक महल के पीछे प्रकाश है, जैसे खुशहाल प्रकाश है, लक्ष्मी प्रकाश है, सूरज प्रकाश है, इस प्रकार से। तो जयपुर के अंदर एक तो हवा महल याद रखना है, एक आपको कदमी महल याद रखना है, सिसोदिया रानी का महल याद रखना है, मुबारक पैलेस याद रखना है, और याद रखना है आपको माधवेंद्र पैलेस। कौन सा है? माधवेंद्र पैलेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो है आपके, याद रखिएगा, प्रसिद्ध जयपुर के जो जो प्रसिद्ध हैं, जो जो एग्जाम ने पूछ रखे हैं, बस उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए आप इधर बात करते हैं बीकानेर। देखिए, बीकानेर के अंदर जो महल है उसका नाम है, याद रखिएगा, अनूप महल। और ये जो अनूप महल है ये बना हुआ है जूनागढ़ में, अनूप सिंह ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता है। बीकानेर के शासकों का क्या होता है? याद रखिएगा, राज तिलक। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अनूप महल। इसी प्रकार आपको पता हो यहाँ पर है आपके ये बीकानेर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आगे, लीजिए जोधपुर। जोधपुर की हम बात करते हैं तो देखिए जोधपुर के अंदर एक तो सबसे पहले चर्चा होगी वो है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार जो चौकी है वो निर्मित है, याद रखिएगा, तख्त सिंह द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता है। मारवाड़ शासकों का क्या होता है? राज तिलक। राज तिलक। इसके अलावा याद रखिएगा जोधपुर के अंदर ही है आपके बिजोलई के महल। क्या है? बिजोलई महल। और यहीं पर है, याद रखिएगा, एक थंबा महल। एक थंबा महल जिसे आप कहते हैं एक प्रहरी मीनार। एक प्रहरी मीनार जिसका निर्माण, याद रखिएगा, अजीत सिंह ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान के अंदर एक थंबा महल या फिर इसे आप कहते हैं आपके एक प्रहरी मीनार जो है वो कहाँ पर है? आपके जोधपुर के अंदर, जो कि किसने बनाई? याद रखिएगा, अजीत सिंह द्वारा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहीं पर ये तो है एक थंबा महल। आपको पूछा जाए एक थंबिया महल, एक थंबिया महल ये कहाँ पर है आपके? तो याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर। किसने बनाई? तो याद रखिएगा शिव सिंह ने। तो एक थंबा महल पूछा जाए तो जोधपुर हो जाएगा, और याद रखिएगा एक थंबिया महल पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपके सामने? डूंगरपुर। याद रखिएगा इसी डूंगरपुर के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है, याद रखिएगा, उदय विलास पैलेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि उदय विलास जो पैलेस है हमारे जहन में आता है उदयपुर, जबकि नहीं। उदय विलास पैलेस जो है वो है आपके कहाँ पर? याद रखिएगा डूंगरपुर में। कहाँ पर बना हुआ है? डूंगरपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चर्चा मैं और करता हूँ आपके साथ। वो कौन सी है? वो ध्यान दीजिए, मैं चर्चा कर रहा हूँ बादल महल को लेकर। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर बादल महल जो है वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। देखिए, सबसे ऊंचा जो बादल महल है वो बना हुआ है आपके कहाँ पर? याद रखिएगा जैसलमेर में। महाराणा प्रताप का जहाँ जन्म हुआ है जिस बादल महल में, वो बना हुआ है कुंभलगढ़ में।
कलात्मक जो बादल महल है वो है आपके कहाँ पर, याद रखिएगा नागौर में। ये 3 तो हो गए हैं आपके सबसे खास। इसके अलावा याद रखिएगा एक बादल महल जो है वो बूंदी के अंदर है और एक आपके कहाँ पर है तो डूंगरपुर में। क्योंकि एक बार एग्जाम ने पूछ लिया था निम्न में से वह जिला जहां पर बादल महल नहीं है, ऑप्शन में था बांसवाड़ा। ऑप्शन में कौन सा था, याद रखिएगा बांसवाड़ा। तो ये हमारे राजस्थान के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध बादल महल हैं ये आप थोड़ा सा जरूर याद रखें, क्योंकि यहां से एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखिए आगे, इसके अलावा हम चर्चा करते हैं सबसे पहले तो उन महलों के बारे में जिसको फर्ग्यूसन ने विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। वो कहाँ के महल हैं, तो याद रखिएगा वो है उदयपुर के राजमहल। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन से महलों को फर्ग्यूसन द्वारा विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। विंडसर महलों की, तो याद रखिएगा वो है आपके उदयपुर के राजमहल। विंडसर के महल बताया गया है इन्हें। क्या बताया गया है, याद रखिएगा विंडसर महल, याद रखिएगा। ठीक है, विंडसर महल बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि रणथंभौर जो दुर्ग है, रणथंभौर, इस रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, इसमें 2 महल बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है याद रखिएगा जोगी महल। कौन सा महल है, जोगी महल। और एक बना हुआ है आपके याद रखिएगा सुपारी महल। एक जोगी महल है और एक कौन सा है, सुपारी महल। ये जो सुपारी महल है ये हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है जहां पर एक ही जगह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं। इसीलिए आप देखते हैं काफी बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जोगी महल और कौन सा, सुपारी महल। नेक्स्ट आगे। अच्छा, जो टोंक है, इस टोंक के अंदर आप याद रखिएगा टोंक, टोंक के अंदर एक तो है आपके मुबारक महल जो कभी ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, पहले हुआ करता था, क्योंकि आप सब जानते हैं 2014 के अंदर तो इसे राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया। ऊंट की कुर्बानी हेतु प्रसिद्ध हुआ करता था ये काफी बार क्वेश्चन आया। और एक मुबारक जो पैलेस है हम पढ़ के आए हैं वो है आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर वो बना हुआ है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, अच्छा टोंक के अंदर एक है आपके सुनहरी कोठी, याद रखिएगा कौन सी है, सुनहरी कोठी, जिसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम खान ने करवाया है, इब्राहिम खान ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम राजस्थान के अंदर अन्य जो महल हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए जो बूंदी है, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ के अंदर देखिए अनिरुद्ध महल है, याद रखिएगा जीवरखा महल है, याद रखिएगा चित्रशाला महल है, याद रखिएगा रंग महल है, और याद रखिएगा शुक महल है, शुक महल है। ये सारे के सारे जो महल हैं ये आपके कहाँ पर है, बूंदी के तारागढ़ में। ठीक है, एक है आपके याद रखिएगा कोटा के अंदर बना हुआ है अबली मीणी का महल। कौन सा है, याद रखिएगा अबली मीणी का महल। और ये जो अबली मीणी का महल है याद रखिएगा ये आपके हाड़ौती का ताजमहल है, हाड़ौती का क्या है, ताजमहल, याद रखिएगा। वैसे हमारे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, एक है आपके खेतड़ी महल, खेतड़ी महल जो कि झुंझुनू में है, जिसे आप झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं,
झुंझुनू का हवा महल। लखनऊ जैसी भूल भुलैया है, इसमें याद रखिएगा क्या है, लखनऊ जैसी भूल भुलैया। तो ये भी क्वेश्चन आया है काफी बार कि निम्न में से झुंझुनू का हवा महल जो है वो किस इमारत को कहते हैं, तो आप ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे कहते हैं वो है आपके खेतड़ी महल। ठीक है। एक आता है राजस्थान में सरिस्का पैलेस कहाँ पर है, सरिस्का पैलेस, तो याद रखिएगा अलवर जिले के अंदर बना हुआ है सरिस्का पैलेस। महल की चर्चा हो रही है तो याद रखिएगा सरिस्का पैलेस यहां पर बना हुआ है। ठीक है। एक आप याद रखिएगा, आपको पूछ लिया जाए कि हमारे राजस्थान में जाली रानी का मालिया कहाँ बना हुआ है, जाली रानी का मालिया, तो याद रखिएगा जाली रानी का जो मालिया है वो बना हुआ है कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है, कुंभलगढ़ के अंदर। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें यहाँ, तो देखिए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो जो महल बने हुए हैं उसमें देखिए कुंभा महल है, याद रखिएगा। इसी के अंदर पद्मनी महल है, कौन सा है, पद्मनी महल। इसी के अंदर घोराबादल महल बना हुआ है, याद रखिएगा। यहीं पर है आपके कंवरपदा का महल, कौन सा है, याद रखिएगा कंवरपदा महल। यहीं है फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल, याद रखिएगा। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है यहाँ पर कुंभा महल है, कंवरपदा का महल है, पद्मनी महल है, घोराबादल महल है और याद रखिएगा फतेह प्रकाश महल। जबकि कुंभलगढ़ जो है यहाँ पर कौन सा है, तो याद रखिएगा झाली रानी का क्या बना हुआ है, मालिया। ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसलमेर जो है, जैसलमेर के अंदर जो सोनार दुर्ग है, सोनार किला, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर है आपके जवाहर विलास महल है, गज विलास महल है, सर्वोत्तम विलास महल है और बादल महल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, याद रखिएगा। ये 3 नाम देकर आपको पूछ लेगा निम्न में से दिए गए जो महल है ये आपके कहाँ पर स्थित हैं या कहाँ पर बने हुए हैं, इस प्रकार से एग्जामिनर आपको पूछता है। ठीक है। एक आप कोटा के अंदर और याद रखिए अबेड़ा महल आ जाता है, ऐसा कि अबेड़ा जो महल है ये निम्न में से कहाँ पर बना हुआ है, याद रखिएगा कोटा के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता भी है कि हमारे राजस्थान में डीग के जो महल हैं, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया है, डीग के महलों का निर्माण जो है वो किसने करवाया है, यह आप बताइएगा। बाकी डीग आप सब जानते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर फंवारों व जल महलों की नगरी है। कौन सी है, जल महलों की नगरी। एक याद रखिएगा जयपुर का जो जल महल है वो मानसागर झील में है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने राजस्थान के जो प्रसिद्ध महल हैं उनके बारे में चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।